हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, IBPS RRB PO क्लर्क का सेशन हमारे कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। आज हम लोग एक नया टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारी क्लास 8 है और डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो RRB क्लर्क लेवल का हमने रखा हुआ। आज ईजी लेवल है। ऐसा ही आपको बैंक एग्ज़ाम के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है जनरली। तो दोस्तों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। आप लोग सब अच्छे होंगे, आप प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, पहला DI हमारा टेबल DI है। इस टेबल DI में दिया हुआ है कि जो टेबल है वो 3 कंपनियां हैं, PQR 3 कंपनियां हैं और उन तीनों कंपनियों के 3 प्रोडक्ट हैं। उन प्रोडक्ट्स के नाम है A, B एंड C। तो ये 3 कंपनियां हैं, 3 प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं दोस्तों, बेचती हैं, ऑर्डर लेती हैं। उनको ऑर्डर कितने रिसीव हुए हैं, 3 कंपनियों के ऑर्डर और 3 कंपनियों के प्रोडक्ट के ऑर्डर की संख्या हमें दी हुई है। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को DI क्लियर हो गया। अब इनके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे देखने को मिलेंगे अपन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, टोटल ऑर्डर ऑफ आइटम A एंड B रिसीव्ड बाय R। तो A ये है, B ये है, इनके कितने ऑर्डर एक साथ रिसीव हो रहे हैं, कहाँ से, कंपनी R से। तो 80 और 100 मतलब 180 ऑर्डर का हमें प्राप्त हुआ। ठीक है। इज़ हाउ मच मोर देन टोटल ऑर्डर्स ऑफ आइटम B एंड C रिसीव्ड बाय Q। B एंड C ये हैं कहाँ से, Q से, मतलब ये वाला हमको बताना है। कितने हमको मिल रहे हैं, 70 और 90, 9 7 16 मतलब 160 ऑर्डर मिल रहे हैं। तो बस इन्हीं का बोला है कि हाउ मच मोर देन है ये। तो 180 जो है 108 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 20 ज़्यादा दिख रहा है। हमारा आंसर 20। बस ऐसा ही हमको डेटा एनालाइज करना पड़ेगा RRB क्लर्क के पेपर में, RRB PO के पेपर में, और एनालाइज करके तुरंत हमको वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर रहेगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड टोटल ऑर्डर रिसीव्ड बाय आर के टोटल ऑर्डर कितने हैं। तो 8 3 11, 80 और 30, 110 और 100, 210। इज़ वाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ टोटल ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय क्यू के कितने ऑर्डर टोटल रिसीव्ड हुए हैं। तो 90 और 70, 9 7 16, 160, 160 और 40, 200। तो कि बोला है व्हाट परसेंट मोर, कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, किससे, 200 से, इंटू 100। तो 2 दिन से 2 जीरो कट गए, 2 पंचे 10, मतलब 5% ऑर्डर जो है वो ज़्यादा हैं किसके, आर के, किससे, क्यू से। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है क्या दोस्तों, फाइंड रेशियो ऑफ टोटल ऑर्डर्स ऑफ आइटम A एंड B। A एंड B के टोटल आइटम्स, आइटम A एंड B रिसीव्ड बाय P। अच्छा, P के फाइंड रेशियो ऑफ टोटल ऑर्डर्स ऑफ आइटम A एंड B रिसीव्ड बाय P। तो इनका बोला गया टोटल कितना है, 80 और 60, 140। P received by P to total orders of item B and C received by Q। B and C received by Q, B and C ने कित received by Q ये। तो 9 7 16 मतलब 160। अब इन्हीं का रेशियो बनाना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, मतलब 7 रेशियो 8, 7 रेशियो 8 हमारा क्या है, आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड टोटल ऑर्डर्स ऑफ आइटम A एंड B एंड C रिसीव्ड बाय P। P ने टोटल कितने ऑर्डर रिसीव किए हैं। तो 8 6 14, 14 और 5 19, 190 ऑर्डर रिसीव किए हैं किसने, P ने। चलिए हमारी टेबल DI ख़त्म हुई। अब एक मैंने पाई चार्ट DI रखी है। इस पाई चार्ट DI को देख सकते हैं आप लोग। क्या बताया गया, पाई चार्ट शोज द टोटल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेजेस। एक टोटल पॉपुलेशन है उस ज़िले के, एक ज़िला है उसमें टोटल पॉपुलेशन बताई गई, और उस टोटल ज़िले के अंदर कितने गांव हैं दोस्तों, ABCDE 5 गांव हैं। तो उन 5 गांव का बताया गया है कि जैसे टोटल पॉपुलेशन है 8000, तो उस गांव में 25% पॉपुलेशन रहती है किसकी, 8000 की। कौन से गांव में, गांव A में। तो गांव A में जो 25% पॉपुलेशन रहती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोला व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ विलेज D टू E। अब ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E। बोला गया D
टू ई क्या रेशियो बन रहा है कि गांव डी की पॉपुलेशन और गांव ई की पॉपुलेशन। जब भी हमें रेशियो निकालना हो दोस्तों, तो हमें जो हमारी वैल्यू दी है, जैसे 8,000 वैल्यू दी है, उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो वैल्यू हमारी कट जाती है। तो सिर्फ जब रेशियो निकालना हो तो डी के परसेंटेज देखना पड़ता है। डी का कितना है 25 और ई का कितना है 15। बस इसी का आप रेशियो निकाल लो। 5 तिया 25 और 5 तिया 15, 5:3। 5:3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया इफ़ वन अनदर विलेज इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, कोई एक और दूसरा गांव किसी दूसरे ज़िले में, वो हमें पता नहीं, लेकिन उस गांव का नाम पी है। तो उसको बोला गया कि उस गांव पे पी की जो पॉपुलेशन है वह 20% ज़्यादा है किससे, गांव ए की पॉपुलेशन से। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज, मतलब उस गांव पी की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो अब देखते हैं हमारे गांव ए की पॉपुलेशन कितनी है, 25% दिया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकाल सकते, गांव ए की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 25% है। ठीक है, बोला गया इस 25% से 20% ज़्यादा है किसकी, गांव पी की। तो 20% ज़्यादा का मतलब होता है कितना, 1/5। मतलब यदि गांव ए की 5 है तो गांव पी की कितनी होगी, 6। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी है 25, और तो 6×5 30 किसकी हो जाएगी, पी की पॉपुलेशन कितनी, 30%। अब बस हम 30% निकाले, हमारी टोटल पॉपुलेशन कितने दिया था 8,000। तो 8,000 का 30% कितना आएगा, 8 तिया 24। 2400 पॉपुलेशन आ जाएगी कहाँ की, गांव पी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द विलेज सी 20% पॉपुलेशन आर चिल्ड्रन, देन फाइंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन इन विलेज सी टू विलेज ई की टोटल पॉपुलेशन। विलेज ई की यहाँ टोटल पॉपुलेशन से हमें बताना है रेशियो। अब गांव सी देखते हैं, गांव सी हमारा क्या है, गांव सी में दोस्तों कितनी पॉपुलेशन है, 20% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, तो उस 20% का भी 20 क्या है 4। तो ये 4 क्या है दोस्तों, ये 4 है क्या, विलेज के चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है। तो 4 जो है वहाँ क्या रहते हैं, चिल्ड्रन रहते हैं। तो उन चिल्ड्रन का गांव ई की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, गांव ई की टोटल पॉपुलेशन है दोस्तों 15। तो बस हमें क्या करना है 15। तो यही रेशियो आ गया 4 और 15, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो 4:15 हमारी क्या आ गई, रेशियो आ गया। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए एंड बी टुगेदर हाउ मच मोर देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ए और बी टुगेदर की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये है 25 और 15। 25 और 15 कितना दोस्तों 40। तो ए एंड बी की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 40 हो गई। बोला हाउ मच मोर देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी, विलेज सी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 20 है, 20% है। ठीक है, 20%। अब ये कितनी ज़्यादा है, 40 जो है 20 से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब 8,000 का 20% निकाल लो। तो जब 8,000 का 20% निकालेंगे तो 8 दूनी 16, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी चीज़ें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। लगभग हमने 4 से 5 क्वेश्चन पाई चार्ट के कर लिए, और आरआरबी क्लर्क लेवल का हमने किया है। और ये डीआई हमने करी कौन सी, टेबल वाली, जो कि कौन सी थी, ये भी आरआरबी क्लर्क लेवल पे है। सेम ऐसी डीआई आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, टेबल डीआई और पाई चार्ट डीआई। बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, आपको बस देख के सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ आप लोग को सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। ये जो साइन है विक्ट्री का साइन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। इस बार आरआरबी क्लर्क हमको क्वालिफाई करना है। तो ठीक है, आज का सेशन में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में। ठीक है सर दोस्तों, चलिए धन्यवाद।